आपका डेटा कैटेगरी 50 दिन 50 इक्वल क्वेश्चन की सीरीज में आज है 49th डे और आज हम करेंगे 49th क्वेश्चन। कल ये चैलेंज हो जाएगा पूरा। पता नहीं कितने लोगों ने मेरे साथ किया ये चैलेंज, कितने लोगों ने नहीं किया। होप करता हूँ सबने साथ ही किया होगा। क्वेश्चन का नाम है लिस्ट द प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड इन अ पीरियड। मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस तीनों देखो अपनी फ्री हैं, तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी है। तो उसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा के राकू हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड हो गए यार उस ग्रुप में। और फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। कोई एक टेबल है जिसका नाम है प्रोडक्ट्स, उसमें 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट कैटेगरी। एंड प्रोडक्ट आईडी इसमें है प्राइमरी की और टेबल बताता है डेटा अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट्स। समझ में आया? दूसरा टेबल है जिसका नाम है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में भी 3 कॉलम है, एक का नाम है प्रोडक्ट आईडी, दूसरे का नाम है ऑर्डर डेट, कौन सी डेट में प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया और कितने यूनिट्स ऑर्डर किया गया। दिस टेबल may have duplicate rows. Product ID is a foreign key and unit is a number of products ordered in a order date. यूनिट क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो उस दिन ऑर्डर किए गए हैं। सैंपल डेटा देख लो। प्रोडक्ट्स का क्या है? प्रोडक्ट आईडी दी गई है, प्रोडक्ट का नाम दिया गया, प्रोडक्ट की कैटेगरी दी गई है। जैसे लीड कोड सॉल्यूशंस क्या है? एक बुक है। ज्वेल्स ऑफ स्ट्रिंगोलॉजी एक बुक है। HP लैपटॉप है। लेनोवो लैपटॉप है। ऐसा एक दूसरा टेबल, दूसरा ऑर्डर्स टेबल भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी एक, ऑर्डर डेट कब ऑर्डर की गई, कितने ऑर्डर की गई। तो प्रोडक्ट आईडी एक, लीड कोड सॉल्यूशन की बुक ऑर्डर की गई 5/2/2020 को, 60 बुकें ऑर्डर की गई। हमें क्या करना है? राइट अ सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन लिखिए टू गेट द नेम्स ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें हमें प्रोडक्ट का नाम मिल पाए जिनका दैट हैव एटलीस्ट 100 यूनिट सोल्ड ऑर्डर्ड इन फरवरी 2020, जिनका कम से कम 100 यूनिट बेचा गया हो फरवरी 2020 में। तो ऐसा सॉल्यूशन लिखिए जिसमें हमें सारे प्रोडक्ट्स के नाम मिल जाएं जिनके कम से कम 100 यूनिट्स 2020 फरवरी को बेचे गए हैं, उनका अमाउंट भी बताइए। तो जैसे प्रोडक्ट नेम ये है और कितने अमाउंट बेचे गए हैं, यूनिट, ये सब बताना है। फरवरी 2020, यहाँ ऑर्डर डेट अलग अलग दी गई है। कुछ नहीं करना, आसान क्वेश्चन ये। वैसे सेलेक्ट कर लो, पहले अपना सारा कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स कर लो और P1 ज्वाइन कर लो ऑर्डर्स, क्योंकि हमें ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा ना कितना कब कौन सी तारीख को बेचा गया। तो हमने ये ज्वाइन कर लिया। ऑन किस में करना है? वाहिगुरु P1 डॉट प्रोडक्ट आईडी 1 डॉट ऑर्डर आईडी, सॉरी प्रोडक्ट आईडी, यार मैं ऑर्डर आईडी कहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। अब ऑन में एक चीज़ ये हो गई। अब लगा लो वेयर। वैसे ऑन में भी ये कंडीशन लग सकती थी, लेकिन वेयर में लगा लेते हैं। इसका थोड़ा सीक्वल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इसको मैं सोचूंगा तो एक वीडियो में कवर कर लूँगा तुम लोग का। तो वेयर लगा लेते हैं। वेयर ऑर्डर डेट, इसमें क्या बोला गया है कि 2020 फरवरी, राइट। तो पहले 2020 को फिल्टर आउट कर लेते हैं कि वेयर ईयर ऑफ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 2020। ठीक है, अब हमने ईयर निकाल लिया ऑर्डर डेट से। अब हम क्या निकालेंगे? मंथ निकालेंगे। मंथ ऑफ ऑर्डर डेट इक्वल्स टू 2। ठीक है, दोनों चीज़ पे फिल्टर हो गए हमने कि 2020 फरवरी पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करना है और यूनिट सेलेक्ट करना है, राइट। यूनिट कैसा है? यूनिट तुम लोग देखोगे तो ऑर्डर डेट पे ये यूनिट है। तो हमें क्या करना है कि हमें यूनिट को सम कर लेना है, राइट, क्योंकि हमें टोटल निकालना है कि इस प्रोडक्ट आईडी पे कितना क्या आया है। तो हम सम करेंगे यूनिट को, क्योंकि एक प्रोडक्ट आईडी कई बार रिपीट हो रही है कि एक दिन ये बेचा गया, एक दिन ये बेचा गया। हमें मंथली का डेटा निकालना है, राइट, कि 2020 मंथ में पूरा टोटल क्या बेचा गया। तो हम प्रोडक्ट नेम ले लेंगे और सम ऑफ यूनिट ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये करनी है कि सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम सम ऑफ यूनिट तो हो गया, लेकिन इसमें एक कंडीशन बोली गई थी ना कि, तो इसमें एक चीज़ ये करनी है कि जैसे इसमें बोला गया ना कि जो हमारा है ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो एटलीस्ट 100 बेचे गए हों। एटलीस्ट क्या बेचे गए हों? 100 बेचे गए। तो ये सम ऑफ यूनिट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 100 होना चाहिए, तब ये डेटा दिखाए। ठीक है, तो हमने ये तो कर लिया। तो ग्रुप बाय मान लो हम पहले कर लेते हैं 1। ठीक है, हमें क्या करना होगा? हैविंग लगाना होगा कि हैविंग में हम ये फिल्टर करेंगे एग्रीगेट फंक्शन को, जो कि लॉजिक बनता भी है। हैविंग सम ऑफ यूनिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू
100। समझ में आया? सो दिस इज़ द लॉजिक दैट विल इम्प्लीमेंट एंड एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखो ये सम ऑफ यूनिट ऐसे दिया गया है तो इसको एज इन यूनिट कर लो, क्योंकि ये अलाइस में आउटपुट में शायद यही चाहिए इसको। तो लेट अज्यूम रन इट एंड देन विल सबमिट इट। सबमिट कर लेते हैं। 32% एक और बार चलाऊंगा तो पक्का 60-70 के पार जाएगा, क्योंकि इंटरनेट के इश्यूज हैं। 65 बोला ही था, अब एक और बार चलाऊँ क्या पता 90 चला जाए। लेकिन छोड़ो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, ऐसे ही अपन करते रहेंगे काम। तब तक के लिए वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू फतेह, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय बाय।